ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? आज हम जो ये टॉपिक है लेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूँ राघवेंद्र पांडे। ओके, और काफ़ी समय से IIT JEE एडवांस की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनको पढ़ाने में लगा हुआ हूँ। ठीक है, मेरा जो है मास्टर्स डिग्री है वो है एडवांस केमिकल एनालिसिस में। ओके, और थोड़ा ये पार्ट मैंने जो है डिफेंस रिसर्च DRDA में किया है ग्वालियर में। ओके, तो उसमें काफ़ी सारा जो है हाई टेक स्टफ जो है वो हम यूज़ करते हैं एनालिसिस में। ठीक है, नॉर्मली उसको हम बाद में ही पढ़ते हैं एडवांस लेवल पे, जब हम केमिस्ट्री में बहुत आगे चले जाते हैं। ठीक है, कुछ जो है पार्ट मेरा प्रोटीन रिसर्च में भी रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड द इफेक्ट ऑफ प्रोटीन ऑन डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट आप लोग पढ़ चुके होंगे, शायद अभी पढ़ना बाकी है। ओके, तो उसको हम वहाँ पे यूज़ करते थे। तो खैर, अब इन बातों से अलग हम स्टार्ट करते हैं यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो पार्ट है बेसिकली। एक है यहाँ पे हमारा जो कंडक्टेंस है, और एक है जिसमें हम सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो सब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंडक्टेंस से। ठीक है, काफ़ी इजी टॉपिक है, एडवांस में काफ़ी क्वेश्चन इससे आते भी हैं, तो हम इसको देख लेते हैं पहले। ओके, सो आप बिल्कुल समझ के चलिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं, बड़ा ही ईजी टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ओके, सो पहले हम स्टार्ट करते हैं ये। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडक्टेंस से। ओके, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ कंडक्टेंस से करेंगे। तो कंडक्टेंस क्या है बेसिकली? तो कंडक्टेंस आप सब लोग जानते हैं, 9th-10th से हम इलेक्ट्रॉन के कंडक्टेंस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन यहाँ पे जो हम कंडक्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं वो है सॉल्यूशन का कंडक्टेंस, क्योंकि हम केमिस्ट्री में सॉल्यूशन के ही कंडक्टेंस को हम पढ़ते हैं। ठीक है, जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, वो किसी न किसी सॉल्यूशन में ही हो रहा है। तो सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को हम पढ़ते हैं, और सॉल्यूशन के कंडक्टेंस में इलेक्ट्रॉन तो हैं ही, वो भी अपना पार्ट प्ले करेंगे, लेकिन जो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो देनी है वो है आयंस के कंडक्टेंस पे। तो आयंस का कंडक्टेंस कैसे होता है? ठीक है, तो बहुत सारी और कॉम्प्लेक्स डिटेल हैं, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि कंडक्टेंस क्या है बेसिकली। तो कंडक्टेंस क्या है? आयन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए, वो कंडक्टेंस होता है बेसिकली। जैसे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए वायर के अंदर, तो वो कंडक्टेंस है। ऐसे ही आयन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए तो वो कंडक्टेंस है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये वाला कंडक्टेंस है हमारा, जो सॉल्यूशन में है, तो सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस के जो एक्सटर्नल फैक्टर है उस पर डिपेंडेंस काफ़ी कम है, जैसे टेम्परेचर हुआ, और जो है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इस तरीके से वहाँ पे बहुत ही कम प्रॉब्लम जाती है। लेकिन यहाँ पे जब हम कंडक्टेंस देखते हैं तो प्रॉब्लम काफ़ी जाती है। आप लोगों ने काफ़ी महसूस किया होगा, जो बैटरीज होती हैं, कार की बैटरीज हो या बाइक की बैटरीज हो, स्कूटी की बैटरीज हो, तो वो स्टार्ट नहीं होती सर्दियों में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम होने की वजह से कंडक्टेंस जो है सॉल्यूशन का, बैटरी के अंदर जो सॉल्यूशन है वो कम हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को समझेंगे कैसे ये सब चीज़ें काम करती है। तो चलिए देखते हैं कंडक्टेंस है क्या बेसिकली। तो कंडक्टेंस यहाँ पे हम सॉल्यूशन का ले रहे हैं। सो इन सॉल्यूशन कंडक्टेंस इज, सबसे पहली बात, मूवमेंट ऑफ आयंस। ओके, मूवमेंट ऑफ आयंस। अब मूवमेंट ऑफ आयन कहाँ से कहाँ, ये भी हमें देखना है, किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। तो सॉल्यूशन में मूवमेंट ऑफ आयन जो है बेसिकली दो ही हमारे मूवमेंट होते हैं। तो आयन जो है दे मूव ions. Okay, so ions move from cathode to anode. Okay, ion moves from cathode to anode, or alternately they can move
कैथोड, ये भी हो सकता है। एनोड पे है, अगर कैथोड पे जा रहे हैं तो इस तरीके से मूवमेंट हो सकता है आयंस का। या फिर सॉल्यूशन में से, फ्रॉम सॉल्यूशन, अगर आयंस सिर्फ सॉल्यूशन में ही बने हैं, सो फ्रॉम सॉल्यूशन टू एनोड और कैथोड, ये रहेगा। अब ये वाले जो है, पहले वाले जो दो, ये होते हैं जो हमारा मूवमेंट है वो होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है, और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है, ठीक है। इसको हम डिटेल पढ़ेंगे, अभी हो सकता है आपके समझ में ना भी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे तब वहां पे हम इसको पढ़ लेंगे बड़े आराम से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो है मूवमेंट हुआ आयंस का, ठीक है। तो आयंस का जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, खासकर जो सेल है, जो हमारी बैटरीज हैं उसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे हम इस मूवमेंट के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टेंस को देखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों, अब डिफरेंट टाइप की कंडक्टेंस को यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंट टाइप की कंडक्टेंस कैसे होती हैं और हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे पहला है, ठीक है, जो कंडक्टेंस है वो होता है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। दिस इज आवर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस को समझने से पहले हम देखते हैं जो हमारा वायर के अंदर कंडक्टेंस होता है, वायर के अंदर कंडक्टेंस कैसा होता है। सो इन वायर, ओके, सबसे पहले वायर में देख लेते हैं इसको, बाद में सॉल्यूशन में देखेंगे। सो इन वायर, वायर के अंदर कंडक्टेंस कैसा है, जो हमारा इक्वेशन है R इज इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है। ये वायर के अंदर कंडक्टेंस है जो इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रहा है। इसमें R क्या है, हमारा रेसिस्टेंस है, रो क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है यहाँ पे, या फिर रेसिस्टिविटी कहते हैं। जो L है वो लेंथ है, और जो A है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। क्या है यहाँ पे, समझ लीजिए हमने एक वायर ले लिया, तो वायर के अंदर ये वाला जो है इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, और ये जो है ये है लेंथ, ठीक है। और कंडक्टेंस यहाँ से यहाँ हो रही है, यहाँ बैटरी अटैच कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला जो है, अगर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ कंडक्टेंस हो रही है तो हम इसको लेंथ लेते हैं, दैट इज द लेंथ। ओके, तो सपोज ये वायर है और यहाँ पे ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये इस तरीके से चीजें हो गई। ओके, तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, इसी चीज को, ओके, इसी चीज को हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो इसी चीज को हम सॉल्यूशन में लेके चलते हैं। सॉल्यूशन में भी ये चीजें सेम ही रहेंगी, सॉल्यूशन में भी ये चीजें काफी हद तक सेम रहेंगी, आपने समझ लिया यहाँ पे। तो सॉल्यूशन में भी ये चीजें हम सेम ही लेके चलेंगे। ओके, तो अब हम आते हैं वापस सॉल्यूशन के कंडक्टेंस पे। सॉल्यूशन का जो हमारा कंडक्टेंस है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो वायर में हमने देख लिया, वायर में ये होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो अब यहाँ पे जो हमारा R है वो रेसिस्टेंस है,
और हम 1/r को लिखते हैं फॉर सॉल्यूशन, फॉर सॉल्यूशन 1/r को लिखते हैं G यानी कंडक्टेंस, 1/r को लिखते हैं कंडक्टेंस। रो जो है हमारा, रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो 1/रो को क्या लिखेंगे? 1/रो को हम लिखते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। ओके, ये देख लिया हमने। अब इसमें जो L/A है, ओके, L/A को कहा जाता है सेल कांस्टेंट, L/A को सेल कांस्टेंट कहते हैं। अब यहाँ पे जब भी हमारा कोई कंडक्टेंस हो रहा है तो वो सेल के अंदर ही होता है, बैटरी के अंदर ही होता है। ऐसे सॉल्यूशन रख देंगे किसी बीकर में तो कंडक्टेंस नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, ओके, रेडॉक्स रिएक्शन होनी चाहिए, तभी कंडक्टेंस होता है। तो अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रोड ले लें, ओके, 2 इलेक्ट्रोड ले लें, ठीक है, उसको बैटरी से अटैच कर दें यहाँ पे और उनके बीच में सॉल्यूशन भर दें, ठीक है। तो उनके बीच में हमने क्या कर दिया है? सॉल्यूशन भर दिया है, ओके। तो अब यहाँ पे देखें जो ये सॉल्यूशन है, ओके, ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है, इसमें आयंस है, सॉल्यूशन हैज आयंस इन इट, ओके। और ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव, ओके, दैट इज योर नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड दैट इज योर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इसमें हमने सॉल्यूशन यहाँ पे इनके बीच में भर दिया है, ओके। अब यहाँ पे जो इनका डिस्टेंस है वो है L, ओके, जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो L है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा, डिस्टेंस यहाँ पे L हो गया और ये जो एरिया है इसको हम लिखेंगे एरिया। एरिया किसका? इलेक्ट्रोड का एरिया। इलेक्ट्रोड क्या है? स्मॉल फॉयल है, किसी की भी हो सकती है, प्लेटिनम की हो सकती है। तो ये हमारा एरिया A हो गया, सो दैट इज योर एरिया A। और जो डिस्टेंस है 2 इलेक्ट्रोड के बीच में वो क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, ओके। जो डिस्टेंस है 2 इलेक्ट्रोड के बीच में वो L है और ये एरिया A है। तो अब यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है R इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/रो इज इक्वल टू 1/R L/A, इस तरीके से लिख सकते हैं। सो 1/रो को हम क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ओके, स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिखेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम स्मॉल के या फिर कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है? हमारा कप्पा। तो यहाँ पे 1/रो को क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस K, तो ये K हो गया। 1/R क्या हो जाएगा? G हो गया और ये L/A ही रहेगा, ओके, ये इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है K इज इक्वल टू G L/A यहाँ पे। सो K यहाँ पे क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ओके। ये मैथमेटिकली हमने समझ लिया, ठीक है, ये मैथमेटिकली हमने समझ लिया। ये फॉर्मूला होता है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे L क्या है, A क्या है, काफी सारी चीजें हमारी समझ में आ गई हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि हम सॉल्यूशन में ही कंडक्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की कंडक्टेंस अक्सर बहुत कम होती है, जो वायर में हमारे कंडक्टेंस होती है बहुत ही कम होती है। यहाँ पे रेसिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, तो इसलिए हम 1/R लेके कंडक्टेंस को ले लेते हैं, क्योंकि 1/R की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है क्योंकि रेजिस्टेंस काफी ज्यादा बड़ा होता है वहाँ पे, तो ये वैल्यू काफी छोटी रहती है। 1/R की वैल्यू काफी छोटी रहती है यहाँ, तो कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी होती है हमको। तो अब यहाँ पे
जो ये वाली जो इक्वेशन है, ओके, इससे हम डेफिनेशन बनाते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। जो डेफिनेशन रहती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, हम वो बना देते हैं। ओके, हम वो चीज बना देते हैं। तो यहां पे मेरे ख्याल से आप समझ गए इस चीज को, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन के लिए हमें इस तरीके से ये देखना पड़ता है। अब यहां पे अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन को लिखें, ओके, तो जो डेफिनेशन होती है इसकी, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला चेंज होता है या फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बदलते रहते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन उसको देखें क्या है। कंडक्टेंस ऑफ आयंस इन 1 cc of solution, कंडक्टेंस ऑफ आयन इन 1 cc ऑफ सॉल्यूशन, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जेड डेफिनेशन है, ठीक है। कंडक्टेंस, अब जी क्या है हमारा, कंडक्टेंस है, ठीक है। जी क्या है हमारा, यहाँ पे कंडक्टेंस है। तो ये समझ के, अब ये 1 cc ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 1 cc ऑफ सॉल्यूशन मतलब 1 ml ऑफ सॉल्यूशन है। तो अगर यहाँ पे हम चाहें कि ये 1 cc ऑफ सॉल्यूशन है, तो इलेक्ट्रोड के बीच में जो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए, 1 cc होना चाहिए। इलेक्ट्रोड के बीच का जो वॉल्यूम है वो 1 cc होना चाहिए। सो वॉल्यूम बिटवीन द इलेक्ट्रोड शुड बी 1 cc। वॉल्यूम बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स should be 1 cc, ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ml होना चाहिए, ठीक है। और वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू एरिया। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू एरिया। वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू एरिया हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम 1 cc की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 cc की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर 1 cc है तो लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर, और एरिया कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये होना चाहिए, ये समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम 1 cc की बात कर रहे हैं तो लेंथ कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर, और एरिया कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही छोटा एरिया हो जाएगा, ये छोटा सा वॉल्यूम हो जाएगा, 1 ml तो छोटा ही होता है। तो यहाँ पे ये जो L बाई A है, L बाई A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। L बाई A की वैल्यू 1, ओके। तो जब हमारी L बाई A की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, K को हम लिख सकते हैं G, ओके। K को क्या लिख सकते हैं, G लिख सकते हैं। मतलब यही चीज आ जाती है, कंडक्टेंस यानी G, वो कब स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा, जब हमारा जो वॉल्यूम है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का, जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का, ये क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, यानी 1 ml हो जाएगा। तो हमारा जो कंडक्टेंस है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो हमें सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि भाई 1 cc ही लेना है, तभी हम उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस मानेंगे, अदरवाइज हम उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिकेशन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का कि लेंथ और एरिया इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अब किताबों में और जगह कभी कभी सिर्फ कंडक्टेंस लिखा रहता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं लिखा रहता। तो अगर सिर्फ कंडक्टेंस लिखा है वहां पे, तो लेंथ और एरिया की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। न्यूमेरिकल पर्पस से जब हम करेंगे तब हम उसमें और अंदर जाके डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होता है। लेकिन फॉर अभी के लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस में ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है और कितना उसका वॉल्यूम है, लेंथ कितना होगा और एरिया कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसमें जो हमने ये चीजें समझ ली हैं, तो इसको हम आगे लेके चलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को और ज्यादा तरीके से इस चीज को समझेंगे कि ये क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की ये डेफिनेशन हमने समझ ली, ओके। और इसमें
हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ये सारी चीजों के लिए। ओके, ये सारी चीजों के लिए कोई कंफ्यूजन इसमें अब नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखें इसको, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, जो हमने देख लिया है। अब इस पे हम छोटा सा एक न्यूमेरिकल करते हैं या फिर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ओके, on specific conductance। ओके, conceptual question on specific conductance। तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैं एक क्यूब ले लूं, ओके, एक क्यूब ले लिया मैंने, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है वो 1 cc है और इसका जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है K, वो है मेरा 10⁻⁻⁴। ओके, 10⁻⁴। ओके, यहाँ पे यूनिट क्या लिख सकते हैं K की, यूनिट इन डायमेंशन आपने पढ़ा होगा, तो K हमारा क्या हो जाएगा, G क्या है 1/r और L/a। सो 1/r क्या हो जाएगा, रो इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। ओके, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं ज़्यादा। इसको देखें, ये एक क्यूब है 1 cc का, इसका जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, कोई भी सॉल्यूशन इसके अंदर रख देते हैं, वो ये, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने इस क्यूब को, ओके, ये वाला जो क्यूब है हमारा, ये जो क्यूब है, इसको और सारे क्यूब के साथ जोड़ दिया है। ओके, ये इस तरीके से और सारे क्यूब के साथ जोड़ दिया, इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये जो हमारे ये वाला क्यूब है, इसका ये सॉल्यूशन है, और बाकी सारे ये क्यूब हैं, ये एम्प्टी हैं। ओके, बाकी सारे क्यूब हमारे जो हैं एम्प्टी हैं, और जो सॉल्यूशन है, क्यूब का जो सॉल्यूशन है, वो इन सारे क्यूब में जा सकता है। ठीक है, सारे क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 1 cc है, सारे क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 1 cc है। अब जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस पहले हमारा 10⁻⁴ था, अब जब हमने ये और 3 क्यूब इसमें मिला दिए हैं, तो अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये 4 क्यूब मिला के कितना होगा। ओके, अभी हमने ये पढ़ लिया कि भाई 1 cc में ये है, अब इसके साथ हमने और इकट्ठा कर दिया है क्यूब, ये सॉल्यूशन सारे क्यूब में जा सकता है, तो ये 4 क्यूब का टोटल कंडक्टेंस कितना हो जाएगा, उतना ही रहेगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। ओके, बताइए क्या रहेगा। ये खाली है, बिल्कुल क्यूब बिल्कुल ही खाली है। ओके, इसके अंदर कुछ भी सॉल्यूशन भरा हुआ नहीं। ठीक है, तब इसका कंडक्टेंस कितना हो। ठीक है, चलिए इस चीज को समझते हैं कि इसका क्या कहने का मतलब है। अब यहाँ पे जो ये 1 cc है, ये क्यूब का वॉल्यूम है, उसके बाद अब जब हम ये सॉल्यूशन इधर उधर चला जाएगा, तो हर एक में जो वॉल्यूम है वो तो कम हो जाएगा क्योंकि ये तो खाली है। ठीक है, तो हर एक जो हमारा क्यूब है उसमें कितना वॉल्यूम आ जाएगा, पहले 1 cc का सॉल्यूशन भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ है, तो क्यूब का भी वॉल्यूम 1 cc, सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम 1 cc, तो
उसके बाद अब जब ये सारे क्यूब्स में चला जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम तो 1 cc है, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा 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 सॉल्यूशन सब में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/4 cc ही सॉल्यूशन सिर्फ सब में आएगा। अब क्या होगा यहाँ पे ईच क्यूब will have 1/4 cc of solution, 1/4 cc of solution। ठीक है, अब 1/4 cc of solution है हर एक क्यूब में। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रोड लगा देते हैं या जो भी हम कर देते हैं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे जैसे हमने, अगर हम नॉर्मली क्या है इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, तो हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं सबको मिला के इस तरीके से। ठीक है, नॉर्मल जो हम कनेक्शन करते हैं वैसे ही हमने कनेक्शन कर दिया है सब जगह से। तो अब यहाँ पे जो कंडक्टेंस है वो कितना रहेगा, व्हाट विल बी द कंडक्टेंस। तो अब यहाँ इस चीज को अगर हम समझे मैथमेटिकली कि क्या हम कर रहे हैं, तो पहले 1 cc है सॉल्यूशन यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और कंडक्टेंस हो रहा है। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और कंडक्टेंस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहले है, पहले हमारा क्या है G है, L/A हमने यहाँ पे 1 ले लिया है, सो इसको हम जो है L/A को चलिए अब लिख देते हैं L/A इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे K G के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे K क्या होगा, K इज इक्वल टू G, ओके, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। और L/A में क्या चेंज आया है, क्या L/A में कोई चेंज आया है? ठीक है, क्या L/A में कोई चेंज आया है? अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया है, 4 टाइम्स हो गया पहले वाले के। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो गई है यहाँ पे, लेंथ देखिए, लेंथ हो गई है हमारी 2L, ओके, और एरिया कितना हो गया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो एरिया कितना होगा 2A। ठीक है, ये लेंथ कितनी हो गई, ये सपोज ये लेंथ इसकी L है, तो यहाँ पे L प्लस L ये 2L होगी, और ये एरिया जो है ये वाला एरिया ये कितना हो गया 2A हो गया। तो सब कट फिट गया। ओके, तो अगेन वही चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, अगेन वही चीज आ गई, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आपने सिर्फ वॉल्यूम को चेंज किया है। ठीक है, वॉल्यूम को यहाँ पे चेंज किया है हमने। ठीक है, लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम वही रहा है। ठीक है, तो वहां पे हमें कोई स्पेसिफिक कंडक्टेंस में दिक्कत नहीं होती, वो वही रहती है जो पहले थी। ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ले रहे हैं वो सॉल्यूशन की ले रहे हैं, वो सॉल्यूशन की ले रहे हैं। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, उसकी कंडक्टेंस कितनी है, तो जो सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है हमारी वो उतनी ही बनी रहती, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एम्प्टी रखा है, इसको हमने पूरी तरीके से एम्प्टी ही रखा, उसमें कोई चेंज हमने नहीं किया है। ओके स्टूडेंट्स, ये एक सबसे पहली बात ये रही। ठीक है, तो समझ गए, यहाँ पे मैथमेटिकली उसको सॉल्व कर लेंगे तो जो पहले वाली कंडीशन है वही हमारे पास दोबारा आ जाएगी। ओके, तो ये चीज रहेगी हमारी, जी में कोई चेंज नहीं आता है, जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है सॉल्यूशन का वो वही रहता है। ठीक है, अब इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन इस पे लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कि भाई ये क्या है। हो सकता है क्योंकि हम आईटी एडवांस पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत आ जाए थोड़ी बहुत, लेकिन उसको समझते हुए चलेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। ओके, चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके से। ओके, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये 1 cc है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा देते हैं इस तरीके से। 1 cc सॉल्यूशन है, इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस 10 to the power -5 ले लेते हैं। रो इनवर्स मीटर इनवर्स ये ले लिया हमने। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से
ठीक है, इलेक्ट्रोड का एरिया ये ले लीजिए जो भी आपको लेना है, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रोड लगा हुआ है यहाँ, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो असेंबली है वो हमने एक और बड़े से इसमें रख रखा है, ठीक है, बड़े से इसके अंदर रख रखा है। और फिर क्या है, ऊपर से इसमें हमने वाटर डाला है, किसमें, जो हमारा कंडक्टेंस हो रहा है इस क्यूब के अंदर, उसमें हमने वाटर डाला है, ठीक है। और वाटर डालने की वजह से क्या हुआ, ये जो, क्योंकि ये तो पूरा भरा हुआ है, ठीक है, एक भरा हुआ सपोज ग्लास है, उसमें आप और पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो पानी फैलने लगेगा। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, ये जब हम उसमें वाटर डालते हैं तो यहाँ पे ये स्पिल आउट होने लगता है, ठीक है, स्पिल आउट होने लगता है। तो जब ये स्पिल आउट होने लगेगा, ठीक है, ये समझ गया यहाँ तक कि एक क्यूब है, उसमें कंडक्टेंस इतनी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1 cc का क्यूब है, और फिर हमने उसमें वाटर डाल दिया है, ठीक है, और ये स्पिल आउट होने लगा है। तो स्पिल आउट होने के बाद, बाहर निकलने के बाद, ठीक है, जो भी हमने जो भी ml पानी डाला है, 10 ml 20 ml, ठीक है, काफी ज्यादा पानी डाल दिया है, तो ये स्पिल आउट होने के बाद जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इस क्यूब की, वो कितनी होगी, कम होगी या ज्यादा होगी या उतनी ही रहेगी। ओके, तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आफ्टर spilling out of solution from cube, what will be change in specific conductance? Okay, what will be the change in specific conductance? अभी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, आपको समझ आया, आप मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। क्यूब है, उसमें कुछ कंडक्टेंस है, उसमें पानी डाल दिया, वो पानी फैल के नीचे एक बीकर में आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें अंदर आयंस भी हैं, आयंस की वजह से कंडक्टेंस यहाँ पे हो रहा है, ओके, आयंस की वजह से कंडक्टेंस यहाँ पे हो रहा है। कब देखते हैं, ठीक है, तो इसको समझते हैं कि क्या होगा। अब सपोज इसको ऐसे इस तरीके से समझ लेते हैं, एक हमने सॉल्यूशन बनाया NaCl का, और ग्लास में है, वो ग्लास फुल है बिल्कुल, ठीक है, वो ग्लास बिल्कुल फुल है, ऊपर तक भरा हुआ है। अब उसमें जब हम और पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो पानी फैलेगा। जब वो पानी फैलेगा तो क्या होगा, सोचिए जरा, जब वो पानी फैलेगा तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड के जो आयंस हैं वो भी बाहर निकल जाएंगे पानी से, ठीक है, सिंपल है, लॉजिकल, कोई उसमें बड़ी बात नहीं, दिमाग भी ज्यादा नहीं लगाना है। तो जब सोडियम क्लोराइड के आयन वहां से निकल जाएंगे तो कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंडक्टेंस किसकी वजह से हो रही है, यस, आयंस की वजह से। तो जब आयंस की वजह से कंडक्टेंस हो रही है और आयंस ही बाहर निकल के चले गए तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी, और हमें इतने में ही लेनी है कंडक्टेंस, हमें कंडक्टेंस 1 cc और सॉल्यूशन में ही लेनी है, जो हमारा क्यूब है, क्योंकि वहीं पे इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड बाहर नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे, सिंपल लॉजिकल बात है कि भाई कंडक्टेंस कम हो जाएगी, कंडक्टेंस विल डिक्रीज, सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस विल डिक्रीज ऑब्वियसली, ठीक है। और कई किताबों में इसको इस तरीके से लिखते हैं, ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज। तो हाँ भाई, डाइल्यूट ही तो कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, और वाटर डाल दिया किसी चीज में तो वो डाइल्यूट हो गई। तो डाइल्यूशन करने पे चूंकि आयंस इधर उधर भाग जाते हैं, ठीक है, वो वहां, क्योंकि 1 cc स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है भाई, हमें 1 cc और सॉल्यूशन में ही लेना है। तो जब 1 cc और सॉल्यूशन में ही लेना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, तो जो 1 cc सॉल्यूशन के अंदर आयंस हैं, बस हम उन्हीं का कंडक्टेंस देख रहे हैं, उससे बाहर इधर उधर घूमते हुए आयंस का कंडक्टेंस से हमें कोई मतलब नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे, कंडक्टेंस डिक्रीज हो ही जाएगी, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ओके, कोई इफ एंड बट उसके अंदर नहीं है। समझ गए इस चीज को, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को हम इस तरीके से समझते हैं। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो बच्चों, कंक्लूजन क्या निकलता है, जो भी पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, कंक्लूजन क्या निकलता है, ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस विल डिक्रीज, ओके, ये कंक्लूजन है हमारा डाइल्यूशन बढ़ाने पे, क्योंकि हम बहुत सारी कंडक्टेंस, 2 कंडक्टेंस और बढ़ेंगे, उनपे ऐसा नहीं होता,
ठीक है, आपको हमेशा लगेगा कि भाई डायल्यूशन बढ़ाने में हमेशा ही कंडक्टेंस कम होगी, नहीं, हमेशा नहीं होती कंडक्टेंस कम। ठीक है, यहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा बिहेवियर भी होता है इसका, वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हम नेचर को पढ़ रहे हैं। नेचर में हम जो है इतने सारे वेरिएशंस होते हैं कि उनको हम एक ही लॉ से, एक ही लाइन से नहीं समझ सकते। ओके, तो यहाँ पे हम इस चीज को देखेंगे कि भाई क्या क्या और चीजें होती हैं आयंस के अंदर जो कि हम समझ सकते हैं, वहां पे क्या क्या और चीजें आयंस के अंदर होती हैं।